इसके अंदर हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कंडक्ट कैसे करना है बेसिक ट्रेनिंग को। देखो ये बेसिक ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपकी टीम के लिए, एंड आप लोग न्यू है तो मैं आप लोगों को मैं खुद आपके सामने करूंगा बेसिक ट्रेनिंग। बट आपको कंडक्ट कैसे करना है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, जब भी कोई इंसान आपके साथ आपकी टीम को ज्वाइन करता है, आप करते क्या हो? आपने उसकी आईडी लगा दी, उसका फोटो मांगते हो, ग्रुप में वेलकम कर देते हो, बस आपका काम हो गया खत्म। बोलते हो कि फिर आप लिस्ट बनाइए, आप काम कीजिए, लोगों से मेरी बात करवाइए। बट लोग ऐसा करते नहीं है। ये आपका गलत तरीका है लोगों को स्टार्ट करवाने का, एंड ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि लोगों की आईडी लगाई एंड हमने ग्रुप में उसका वेलकम कर दिया और बोला कि चलिए फिर अब आप काम कीजिए, हम कॉल पे बात करेंगे आपसे, ठीक है। एंड उसको बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, बस हमारी जो सामने मीटिंग होती है आप उसका लिंक भेज देते हो, सुबह में मीटिंग होगी उसका लिंक भेज दोगे, बट वो बंदा आएगा नहीं मीटिंग के अंदर, वो काम करेगा नहीं। फिर आप बोलोगे फिर लोग काम करते नहीं है। एक्चुअली लोगों से काम करवाने के लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले करना क्या है, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे आपकी टीम को, तो आपको सबसे पहले उसको कॉल करना है, एंड कॉल करने के बाद उसको अप्रिशिएट करना है कि उसने एक बेस्ट डिसीजन लिया, एंड कॉन्फ्रेंस कॉल करवाना है अपलाइन से। ठीक है, क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है तो आप उसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद अप्रिशिएट करेंगे, और अप्रिशिएट करने के बाद अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएंगे। हम सबसे बड़ी गलती पता है इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद को ना शेरफा समझने लग जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। मतलब मैं ही सब चीज हूँ, मुझे सब चीज आती है, मुझे जरूरत नहीं है अपने अपलाइन से टीम को कांटेक्ट करवाने की। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आप अपने अपलाइन की वैल्यू नहीं करेंगे, अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपलाइन से टीम के का कनेक्शन नहीं करवाएंगे, तो जिस दिन आप इनएक्टिव होंगे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप इनएक्टिव होंगे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद से आपको 1 रुपए नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे पैसिव इनकम आ नहीं रही। रीजन क्या है कि आपने अपनी किसी भी टीम को अपलाइन से कांटेक्ट नहीं करवाया। किसी कारण से अगर आप 4 5 10 दिन इनएक्टिव हो गए तो आपकी पूरी की पूरी टीम डेड पड़ जाएगी, कोई भी टीम काम नहीं करेगी। तो डे 1 के अंदर हमें अपलाइन के साथ उनकी एक्टिविटी करवानी है, क्योंकि अपलाइन उनको ट्रेन करेगा मेरे दोस्त। अगर आपने अपने डाउनलाइन को ना अपलाइन के साथ कनेक्शन करवा दिया ना, तो वो अपलाइन से पूछेगा सवाल, जिन सवालों का जवाब आप नहीं दे पाओगे आपके अपलाइन देंगे उन सवालों का जवाब। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना क्या, अभी हम करेंगे कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल, बोलना क्या है कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तो स्क्रिप्ट आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने यहाँ पे पीपीटी में नहीं डाला, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद उसको कॉल करना है, ठीक है। एंड कॉल करने के बाद उसको बोलना है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी उसका नाम है, लाइक उसका नाम विवेक है, तो बोला वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक, आपने ये डिसीजन लिया कि आपको लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, क्या बोलना है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक कि आपने ये डिसीजन लिया कि आपको लाइफ में कुछ करना है, एंड आपकी लाइफ की ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक होने वाला है। मैं आपको बता दूं इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका गोल है, आप सारे के सारे अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। राइट, अभिषेक मैं आपको एक कॉल करवाता हूँ, अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करवाता हूँ। मेरे अपलाइन का नाम ये है, यहाँ के रहने वाले, उनकी ये ग्रोथ है। समझ में आ गया? अब आपको अपने अपलाइन के बारे में बताना है राहुल को, जो भी विवेक उसका नाम है, विवेक को, विवेक मेरा अपलाइन का नाम ये है, यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, इनकी इतने रुपए की अर्निंग हुई है एंड काफी बढ़िया काम कर रही है, काफी लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है। जो भी आपके अपलाइन की रियलिटी है उस बंदे को बताओ, एंड अपलाइन के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ। ठीक है, अपलाइन को बोलिए कि थोड़ा सा इनको मोटिवेट कीजिए ताकि हमारे साथ ये कनेक्टेड रहे। बिकॉज होता क्या है ना, जब भी कोई नई व्यक्ति आपकी टीम के अंदर आता है, तो उसके माइंड के अंदर ये बहुत सारा डाउट होता है कि यार कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मतलब फिर मैं ही ज्वाइन हूँ और भी कोई लोग नहीं है। तो बहुत तरह के सवाल उसके माइंड के अंदर आते हैं। बट जैसे ही आप उसको अप्रिशिएट करते हो ना डिसीजन लेने के लिए, अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हो ना, सामने वाले व्यक्ति के माइंड के अंदर बस एक चीज आता है कि यहाँ पे मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया वो भी सपोर्ट करेंगे, उनका जो सीनियर है वो भी सपोर्ट करेंगे, तो इतने लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो बेसिकली उसका माइंड के अंदर इस चीज को डालने के लिए कि हम सभी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है,
उसको हमें कॉन्फ्रेंस कॉल करवानी है और ये चीजें अपलाइन से बात करवानी है। ठीक है, अब आपके अपलाइन उनसे बात करेंगे, आपके अपलाइन उनको बढ़िया से मोटिवेट करेंगे कि ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आप काम कीजिए, जो भी समस्या है आप उनसे बात कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, सारी चीजें करवानी है। तो सबसे पहला काम अप्रिशिएट करना है, अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल करवानी है। ठीक है, सेकेंड चीज करना है, कॉल पे ही करना है। ठीक है, आपने अपलाइन को कॉल कर दिया, उसके बाद करना क्या आगे, दो तीन चीजें होती है लोगों के माइंड के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि लोग ना जब मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत जल्द डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हो सकता है आपके साथ लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे जाके किसी भैया को बताएंगे, पापा को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, डीमोटिवेट कर देगा तुरंत, और वो बंदा कल से आपका कॉल पिक करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल आईडी लगने के जस्ट बाद उसका माइंड फिट कर देना है, ताकि लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आ पाए, लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो हमें करना क्या है, अपलाइन से बात करवाने के बाद उनको समझाना है कि देखो विवेक, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, आपने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एंड आपको पता होगा कि हर बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आते हैं। ठीक है, हर बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या बोलना है कि ये फोरसात जो बिजनेस है ना, आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म हो जाता है। विवेक, मैं बताना चाहूंगा आपको, आप चाहे तो इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों कमा सकते हो, और आप ना चाहे तो एक भी रुपए नहीं कमाओगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस के माध्यम से कितने रुपए कमाओगे। मैंने आपको दिखाया कई इनकम प्रूफ। प्रवीण जी, आप प्लीज को तुम मत लिखिए, अदरवाइज रिमूव कर दी जाओगे। अब फिर देख लीजिए, जो भी व्यक्ति कुछ लिखते प्लीज उनको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि इससे मेरा भी फ्लो खराब होता है एंड आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो उनको समझाना है कि ये जो काम है ना, ये जो हमारा बिजनेस है, ये आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप ना चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई रोक भी नहीं कर सकता, रोक भी नहीं सकता है। राइट, ये उनके माइंड के अंदर डालना है। मैंने आपको दिखाया कई इनकम प्रूफ, आपने देखे लोगों के, कि लोगों ने यहाँ से अपने सारे सपने पूरे किए, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए। हो सकता है आपका जो भी ड्रीम है राहुल, आप सारे ड्रीम अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए करना कि आपको मेहनत करनी है, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। आप ही यहाँ पे ग्रो करेंगे, आप ही यहाँ पे बिजनेस को क्यूट कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसको स्क्रिप्टिंग करना कैसे, ये तीनों पॉइंट को कंबाइन करके कैसे स्क्रिप्टिंग करना है, मैं बताता हूँ, आप लोग नोट्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे साथ कोई विवेक नाम का व्यक्ति है जिसने ज्वाइन किया। ठीक है, प्रवीण जी को रिमूव कर दीजिए, आशीष भाई, प्रवीण अंबाला करके ऐसे कुछ है। तो कोई व्यक्ति है जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, तो अब मैं बताता हूं कि उनके साथ, ओके जस्ट वेट, मैं कर देता हूँ सेटिंग। ओके, थैंक यू सो मच विष्णु, वांशु जी, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने सेटिंग कर दिया, अब कोई नहीं लिख पाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए यार, कहीं पे आते हैं ना सीखने के लिए, आते हैं सीखने के मेंटालिटी से आते हैं, तो फोकस हमारा सीखने के ऊपर होना चाहिए ना कि इन चीजों के ऊपर। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ कि लोगों से बात कैसे करनी है। जैसे कोई विवेक नाम का व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन किया, तो मैं करता क्या हूँ, कॉल करूंगा, एंड कॉल करने के बाद सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, हेलो विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने यह डिसीजन लिया, और बिलीव मी, ये डिसीजन आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक होने वाला है। क्या बोलना है, हेलो विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने ये डिसीजन लिया, एंड ये डिसीजन आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक होने वाला है। हम मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। क्या बोला हमने, हेलो विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने ये डिसीजन लिया। बिलीव मी, ये डिसीजन आपके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक होने वाला है। हम मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा करेंगे, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। राइट, बिजनेस को ग्रो करने में बस आप अपना 100% देना, और मिलकर हम बहुत बड़ा करेंगे। मैंने उसको समझाया कि विवेक, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, एंड ये डिसीजन आपकी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक होने वाला है। इस बिजनेस के अंदर हम मिलकर के बहुत बड़ा करेंगे, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने में, और मिलकर के हम बहुत बड़ा करने वाले, बस आप अपना 100% देना। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बोलना है, इतना पॉइंट उसके माइंड के अंदर डालना है। इससे उसके माइंड के अंदर ये मैसेज आएगा कि हाँ, ये बंदा मेरा सपोर्ट करेगा, एंड ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है।
ठीक है, मेरी लाइफ के अच्छा डिसीजन मैंने लिया है, ठीक है, उसके माइंड के अंदर बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा आपके लेकर के, ठीक है। उसके बाद बोलना है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे, ठीक है। मेक देम फील दिस बिजनेस स्टार्ट विद यू एंड एंड विद यू वाले पॉइंट पे हम क्या समझाएंगे। डियर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये डिसीजन आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है, ठीक है। क्या बोलना है डियर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। आप चाहो तो इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हो और आप ना चाहो तो एक भी रुपए नहीं कमा सकते, आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस की हीरो और विलन दोनों आप ही हो। मैंने क्या समझाया उसको, मैंने ये समझाया कि डियर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। आप चाहो तो इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो और आप ना चाहो तो इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको ये समझना होगा कि ये इस बिजनेस के अंदर हीरो भी आप हो एंड विलन भी आप ही हो। हाँ, हम आपके साथ है, जहां पर भी हमारी जरूरत हुई हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम अपना 100% देंगे, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, राइट। क्या बोलना है कि हम आपके साथ हैं, जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ी हम आपका साथ देंगे, हम 100% अपना देंगे, ठीक है। बट आपको अपना 100% देकर के काम करना है। हम डेली वेबिनार कंडक्ट करेंगे, आपको डेली वेबिनार के अंदर आना है, चीजों को सीखना है, मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। बस इतना आप कर सकते हो ना। अगर आप इतना कर लोगे तो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इतना कर सकते हो तो इस बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ा कर सकते हो। ये हमने उसको माइंडसेट के अंदर हम ये चीजें डाल दी कि देखो भाई, ये जो काम है ना आपसे शुरू होगा और आप पे ही खत्म होगा, ठीक है। आप इस बिजनेस की हीरो भी आप हो, विलन भी आप हो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने कमा सकते हो। हाँ, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, नो डाउट, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपकी ग्रोथ में आपका साथ देंगे। बट काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया दो पॉइंट, तो टाइप कर लेंगे चैट बॉक्स। ये दोनों पॉइंट को स्क्रिप्टिंग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर क्लियर हो गए तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। बहुत सारी चीजें समझाना तो टाइम कम लूंगा मैं, है ना, इन चीजों में। चलिए दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट हम उसको समझाएंगे, ठीक है। देयर विल बी अप एंड डाउन इन दिस बिजनेस। हम तीसरा पॉइंट उसको कैसे समझाएंगे कि विवेक, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। डियर आपको ये समझना होगा कि फोरफाज एक बिजनेस है एंड आपको पता है कि हर बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, वैसे ही फोर्सेज में भी अप एंड डाउन आते हैं और आपको इसके साथ डील करना होगा। क्या बोलना है कि डियर मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बिजनेस है एंड आपको पता है कि हर बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, वो ऐसे ही फोर्सेज के अंदर भी अप एंड डाउन आएंगे एंड आपको इसके साथ डील करना होगा। जब आप मार्केट में निकलोगे काम करने के लिए तो जब आप मार्केट में निकलोगे काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग आपका टांग खींचेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कहाँ पे फंस गया यार, ये सब में कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में होगा और ये सारी चीजें इसलिए होगा क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि आखिर ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो शुरुआत में ये समस्या आपके साथ आएगी, मेरे भी साथ आया था और आपके साथ भी आएगा। कि आप इस चीज को हैंडल करने के लिए तैयार हो ना, कि लोग आपका टांग खींचे, यार तुमसे नहीं हो पाएगा। तो आपको बस एक ही चीज बोलना है कि अगर इतना लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब लोग आपको बोले ये सब चीज फंसनी फंसाना वाला काम है, तो बोलना अगर फंसने फंसाने वाला काम है तो सारा इतने लोग कर क्यों रहे हैं। अगर आपने इस चीज को डील कर लिया ना तो आपका 90% काम खत्म हो जाता है विवेक। क्या आप इस चीज को डील कर लोगे। जब भी लोग आपको मार्केट के अंदर बोले ना, कुछ भी डिमोटिवेट करे, निगेटिव करे, बस आपको एक चीज समझना है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे। जब आप लोगों को बताने के लिए जाओगे तो कई लोग आपको मना करेंगे, कई लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है अभी इस बिजनेस को लेकर के, आपके पास स्किल की कमी है। एंड नॉलेज या स्किल ना होने के कारण कई लोग स्टार्टिंग में आपको मना करेंगे। और ये सिर्फ ना आपको मना करेंगे बल्कि सबके साथ होता है यार। मेरे साथ भी वो चीज हुआ था, आपके साथ भी होगा, मेरे सीनियर के साथ भी हुआ था। कई लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया था, कई लोगों को हमने बताया इस बिजनेस के बारे में, लोगों ने हमें मना कर दिया। एंड आप देखो कितना अच्छा पैसा हम लोग कमा रहे हैं, हमारे सीनियर कितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपकी इनकम नहीं है गाइस आप लोग, ठीक है, तो आप अपना सीनियर का एग्जांपल देके बताना कि हमारे सीनियर, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, सबको लोग मना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी लोगों को बताने के लिए जाते एक ही बार में बंदा ज्वाइन करते हैं या मना करता है लोग, क्योंकि हर इंसान हमारे काम के लिए नहीं बना है।
ठीक है। तो अप एंड डाउन आएंगे, शुरुआत में लोग आपको मना करेंगे। जब आप 5 10 15 20 लोगों को ज्वाइन कर बताओगे बिजनेस के बारे में, तो हो सकता है आपके साथ कोई भी ज्वाइन ना करे। उस टाइम आपको डिमोटिवेट नहीं होना मेरे दोस्त, उस टाइम आपको और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नॉलेज मिल रहा है, एक्सपीरियंस आपको हो रहा है कि हम कैसे काम करेंगे तो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ टीम ही ना बनेगी, आपके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। बस एक माइंडसेट के साथ आपको काम करना है। एंड दैट इज, जब तक हम 200 लोगों को इस बिजनेस के बारे में नहीं बता देंगे, हम इस बिजनेस के पीछे मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? जब तक हम 200 लोगों को बता नहीं देंगे, तब तक हम इस बिजनेस से पीछे हटने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? ठीक है। अगर वो इंसान रेडी है, ठीक है, तो यार वो बंदा बहुत कर जाएगा। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत में लोग आपको मना करेंगे यार, सबको मना करते हैं। ठीक है। आपको भी लोग मना करेंगे, मुझे भी मना किया था, मेरे सीनियर को भी मना किया था, मुकेश सर को भी लोगों ने मना किया था। तो शुरू में 10 15 20 लोग हमें मना करते हैं। जब हमारी टीम बना शुरू होती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा स्किल बढ़ता है, हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, फिर लोग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में हो सकता है 20 लोगों को आप बताओ, सारे के सारे लोग मना कर दे। बट एक समय ऐसा आएगा जब आप 5 को बताओगे तो कंफर्म ज्वाइन कर लेगा। 5 लोगों को प्लान दोगी, एक 100% ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। ठीक है। वो समय आएगा, एंड उस समय को लाने के लिए आपको अभी बुरे समय से डील करना पड़ेगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको उसको बेहतरीन तरीका से क्लियर करना है, समझाना है। क्या आप लोगों को समझ में आया 3 पॉइंट के मैंने समझाया क्या? देखो, आप लोगों को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, डोंट वरी। मेहनत आपको करना है, मिलकर के हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। बिजनेस तो आपसे ही भाई शुरू होगा और आप पे ही खत्म होगा। नॉन वर्किंग के लिए आए हो, मत काम करो। ठीक है। सीधा आपको नॉन वर्किंग आना होगा तो आ जाएगा, यहाँ पे हम कर कुछ नहीं सकते। लेकिन करना चाहते हो काम, तो बहुत बड़ा करा सकते हैं हम आपका। ठीक है। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड काम तो भाई आपसे शुरू होगा और आप पे ही खत्म होगा। अप एंड डाउन तो आएंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कई लोग आपको बोलेंगे कि यार ये फ्रॉड है, ये बंद हो जाता है, ये स्कैम है। बहुत प्रकार की माथामरी करना पड़ेगा, लेकिन हमें ड्रीम पूरे करने, सपने पूरे करने, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप लोगों का क्लियर हो गया नाउ। हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने उस व्यक्ति का माइंडसेट क्लियर कर दिया। ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे दी। अब उस व्यक्ति का नाम है गोल सेटिंग करवाना है। ठीक है। उस व्यक्ति का क्या करवाना है? हमें गोल सेटिंग करवाना है, क्योंकि बिना गोल का कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। एंड मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपने गोल सेट नहीं किया कोर्सेज को लेकर के, आपने गोल सेट नहीं किया कि आपको चाहिए कि आपको करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी रुपए नहीं कमा पाओगे फोरफाज के माध्यम से। आप अपने कोई भी सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सपने देख ही नहीं रहे हो। आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है, आपके पास कोई गोल ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें गोल फिट करना है। एंड यही गोल है जो आपको पुश करेगा बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, एंड आपके डाउनलाइन को पुश करेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, माइंड फिट पे थोड़ा सा बात करने के बाद उसकी गोल सेटिंग करवानी है। एंड इंपॉर्टेंस क्या है गोल सेटिंग का? गोल सेटिंग हमें करना क्या है? मैंने मॉर्निंग में भी गोल सेटिंग के ऊपर बात किया था। आप लोगों को बोला था कि आप लोग 2021 के अंदर क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर रोड मैप बनाइए, प्रॉपर गोल बनाइए। कितने लोगों ने बनाया? हैंड रेज करना एक बार। मॉर्निंग के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि 2023 के अंदर कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है आपको। आप लोगों को अपना गोल सेट करना है, गोल बनाना है। मुझे सिर्फ एक ही इंसान ने सेंड किया था, श्रवण जी ने। एंड हरिओम ने कॉल करके बताया कि भैया ये मेरा गोल है, मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, मैं कैसे इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने उनको रोड मैप बताया था। बाकी किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किया, ना ही ग्रुप में सेंड किया। तो आप लोग ने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया तो अभी बना लेना, बिकॉज बिना गोल का तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर। जितने भी लोगों ने यहाँ पे अचीव किया ना कुछ भी, उन्होंने एक गोल फिट किया है। अब हमें गोल फिट करना क्या? देखो, इंपॉर्टेंस क्या गोल फिटिंग का, आखिर करना क्यों है, जरूरी क्या? अच्छा, एक बात बताओ। आप रेलवे स्टेशन पे जाकर के एंड बोलोगे टिकट काउंटर वाले को कि मुझे टिकट दे दीजिए, तो क्या वो टिकट दे देगा? वो पूछेगा आपसे कहाँ का टिकट चाहिए। आप बोलोगे कि कहीं का भी दे दूं, तो क्या वो देगा टिकट? वो दोबारा पूछेगा कि भाई साहब चाहिए कहाँ का आपको। आप बोलोगे यार कहीं का भी दे दो, फिर गुस्सा में बोलेगा कि कहाँ का चाहिए।
अब लोग यार कहीं का भी दे दो, वो बंदा आपको ना टिकट देगा और आपको वहां से डांट करके भगा देगा वहां से कि पागल पागल हो क्या, बेवकूफ हो क्या। तो वो एक टिकट काउंटर वाला इंसान आपको टिकट नहीं दे सकता बिना आपके गोल का कि आपको जाना कहाँ पे है। तो ये हमारी लाइफ है भाई साहब, इस लाइफ के अंदर आपका गोल नहीं होगा तो भगवान आपको देंगे कैसे कुछ भी। गोल आपका पैसा का भी हो सकता है कि मुझे 20,000 कमाने हैं, मुझे 1 लाख रुपए कमाने, मुझे 5 लाख कमाने हैं। गोल आपका मटेरियलिस्टिक थिंग भी हो सकता है, गोल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर भी हो सकती है, गोल आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना हो सकता है। तो कुछ भी आपका गोल हो सकता है। सबसे पहला आपको काम करना, अपना गोल फिट करना है। बिना गोल फिट किए हुए आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, विदाउट गोल पीपल आर पेरिश, है ना। तो बिना गोल के इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा लाइफ के अंदर, एंड वो स्टक रह जाएगा अपने जीवन के अंदर। तो हमें गोल फिट करना, अब करना कैसे? देखो 3 तरह का हमें गोल फिट करना है। शॉर्ट टर्म गोल, सबसे पहला 6 महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको वो लिखना है। कॉपी एंड डायरी निकालो, ठीक है। आप लिखो कि आपको 6 महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए। 6 महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें आप 4 5 के माध्यम से अचीव करना चाहते हो। ये छोटा छोटा आपका गोल हो सकता है स्मार्ट वॉच आपको चाहिए होगा, हो सकता है स्मार्टफोन आपको चाहिए होगा, हो सकता है आपको ईयरबड्स चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा गोल, आप 5,000 10,000 2,000 3,000 रुपए में पूरे होने वाले छोटे छोटे गोल आप लिखोगे, क्योंकि छोटे छोटे गोल से होकर के आप बहुत बड़े गोल अचीव करेंगे। कोई किसी भी व्यक्ति को आपने देखा है जीवन में 10 रुपया भी ना कमाया और एक ही बार 10 करोड़ रुपए कमा लिया हो? नहीं, नहीं मिलेंगे आपको ऐसे लोग। उन्होंने पहले 10 रुपए कमाए, 1,000 रुपए पे गए, 2,000 पे गए, उसके बाद 10 करोड़ पे गए, है ना। तो धीरे धीरे लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करते हैं लाइफ में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम डायरेक्ट फिट करते हैं BMW कार 1 साल के अंदर। डायरेक्ट फिट करते हैं कि हमें होम चाहिए, घर चाहिए 1 सालों के अंदर। भाई आपको विश्वास नहीं होगा कि आप कर पाओगे ये चीजें। तो हमें करना क्या, छोटे छोटे गोल हमें फिट करना है। लाइक 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या चाहिए। तो आप बैठो, कॉपी एंड पेन लो और आप नोट बनाइए कि मुझे 6 महीने के अंदर कितने कौन कौन सी चीजें चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग, कितने डॉलर की अर्निंग करनी है, कितने लोगों की टीम क्रिएट करनी है। 3 चीज का आपको गोल बनाना है। कितने BUSD कमाना है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है और कितने लोगों की टीम बनानी है। इस 3 चीज को बनाइए 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। जनवरी से लेकर के और 6 मंथ, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीज, जून तक कौन कौन सी चीजें चाहिए वो आपको गोल फिट करना है। उसके बाद मिड टर्म गोल, 3 सालों के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए। चाहे देखो 6 महीने के अंदर आप खा सकता है ईयरबड्स खरीदना, मोबाइल खरीदना, स्मार्टफोन खरीदना, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकता है। 3 सालों का मिड टर्म गोल होता है। मिड टर्म गोल के अंदर आपको क्या चाहिए। मिड टर्म गोल के अंदर हालांकि आप लॉन्ग टर्म गोल भी 3 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, बट मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन लेकर के चलता हूँ। तो 3 सालों के अंदर कौन कौन सी चीज चाहिए। क्या आपको छोटी कार चाहिए, ठीक है, 10-15 लाख रुपए की। क्या आपको कोई बाइक चाहिए, क्या आपको अच्छा सा एक छोटा सा घर लेना है खुद के लिए, क्या आपको फ्लैट लेना है, ठीक है, क्या आपको प्रॉपर्टी लेनी है। तो जो भी 3 सालों के अंदर आपको चाहिए वो आपको लिखना है। और एक लॉन्ग टर्म गोल लिखना है कि 5 साल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। 5 साल के अंदर कौन कौन सी चीजें आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हो, कौन सी लग्जरी कार लेना चाहते हो, कौन सा घर लेना चाहते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका आएगा BMW कार, लॉन्ग टर्म में आएगा आपका फ्यूचर का घर, ठीक है। तो जो भी चीजें चाहिए आपको वो आपको लॉन्ग टर्म में लिखना है कि लॉन्ग टर्म 5 सालों के अंदर आपको कौन सी चीजें चाहिए। एंड इस 3 प्रकार का हमें गोल फिट करना चाहिए। और तीनों मिलाकर के मिनिमम 101 गोल आप सभी लोगों को सेट करना है। 101 गोल लिखना है कॉपी एंड पेन के ऊपर बैठ करके कि मुझे 101 कौन कौन सी चीजें चाहिए। गोल फिटिंग के ऊपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग हम करेंगे, बट आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बस ये 3 गोल सेट करने हैं। 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 3 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है, ठीक है। और 101 गोल टोटल मिला करके आपको लिख लेना है कॉपी एंड पेन के ऊपर। मैं अपना बताऊं, मैंने 2021 में गोल सेट किया था, 2022 में 44 गोल अचीव कर चुका हूँ, 44 से ज्यादा गोल अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। 101 गोल लिखा था, 44 से ज्यादा गोल अचीव कर चुका हूँ। जो मैंने टारगेट लिया था 2021 में, सॉरी 2020 में अर्निंग करने का, मैं उसका आपको बताऊं तो तकरीबन 30 गुना, ठीक है, 30 गुना ज्यादा अर्निंग कर चुका हूं। जो मैंने टारगेट लिया था ना, इतना डॉलर मुझे कमाने हैं, इतना रुपए मुझे कमाने हैं, उसका 30 गुना मैंने कमाया है, ठीक है, 2022 के अंदर। तो जब हम टारगेट लेते हैं ना तो उसका कई गुना मल्टीपल, मैं छोटा सोच रहा था ये शुरू में कि ये इतना भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार उसका 30 गुना हो गया। सोचो मैं कितना छोटा सोच रहा था। लेकिन मैंने जो भी गोल बनाई थी
44 गोल ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हूँ, बाकी बच गए गोल, वो मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है, तो वो 2023 में उसमें से कई गोल अचीव हो जाएंगे। तो हमें फिट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गोल का आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा, आपके अंदर से आएगा नहीं कि यार हमें करना क्यों है इस काम को। लेकिन जब आप गोल को रीड करोगे ना, जब भी डिमोटिवेशन है, जब भी निगेटिविटी है, गोल निकालो, पढ़ो, यार मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, मुझे आईफोन खरीदनी है, मुझे मैकबुक लेना है, मुझे घर लेना है, BMW लेनी है, फैमिली को सही लाइफ देना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। रीड करोगे, ऑटोमेटिक पुश करने का मन होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आगे बढ़ने का मन होगा। तो यू हैव टू सेट योर गोल, एक फॉर एक गोल आप लोगों को लिखना है ट्रेनिंग एंड होने के बाद। एंड आई वांट कि आप लोग ग्रुप के अंदर भेजिए गोल लिखने के बाद, 6 महीना, 3 साल, 5 साल का गोल लिखो, ग्रुप में सेंड करो, सो डेट और भी लोग आपसे इंस्पायर हो, और भी लोग। अब देखो अचीव करने का क्या तरीका, जो गोल आपने सेट किया है, उन गोल्स को अचीव करने के क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीका है, जिन तरीकों के माध्यम से आप गोल अचीव कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करें तो सिर्फ 4 ही तरीका है आपके गोल्स को अचीव करने का, पैसे कमाने का। चाहे आपने लग्जरी कार का लिखा हो, चाहे आपने करोड़ों रुपए कमाने का लिखा हो। अब ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने डाउनलाइन को कब समझाना है, जब वो गोल फिट कर ले। कॉल पे आपने बात किया, गोल फिटिंग तक आपने बात कर लिया, उसको बोलना है कि ठीक है सर, एक काम कीजिए, आप अपना गोल सेट कीजिए, 1 घंटा का आपके पास टाइम है, मैं 1 घंटे बाद कॉल बैक करूंगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आप गोल सेट कीजिए, एंड 1 घंटे के बाद मैं कॉल बैक करूंगा, एंड आई वांट टू सी कि आपने क्या क्या चीजें लिखा है कॉपी एंड के ऊपर, कॉपी एंड पेन के ऊपर, सो डेट मैं उसको देख पाऊं, एंड मैं आपको उस चीज के लिए मोटिवेट कर पाऊं हमेशा, कि आप अपने गोल कैसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। जब भी वो बंदा डिमोटिवेट होगा ना, उसके गोल को लेकर क्या बोलो कि सर आपका ये गोल है, इस चीज को अचीव करना चाहते हो, एंड इसको अचीव करना चाहते हो तो छोटी छोटी समस्याओं की वजह से क्यों घबरा रहे हो, इन छोटी समस्याओं की वजह से क्यों फंस रहे हो, इन समस्याओं से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं। और जब तक आपका सपना बड़ा नहीं होगा ना, छोटी सी चैलेंज आ जाएगी ना, लोग आपको मना कर देंगे, आप छोड़ दोगे काम, क्योंकि सपने नहीं है हमारे पास, है ना। तो सपना हमें लिखना है, जब उस व्यक्ति लिख लेगा आपका डाउनलाइन, ठीक है, आप लोग लिख लोगे, उसके बाद देखो यहाँ से समझो कि आपके गोल को अचीव करने के तरीके क्या है। सबसे पहला जो तरीका है, वो एम्प्लॉय जॉब करके आप अपने गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। बट पॉसिबल है क्या, अगर आपने लिखा है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, मुझे BMW खरीदनी है, इज इट पॉसिबल मर्सिडीज एंड BMW हम खरीद ले जॉब करके? क्या आपने किसी जॉब करने वाले लोगों को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जरूरत पूरे कर सकते हैं। तो आपको एम्प्लॉय जॉब करने से तो आपका गोल फिट होगा नहीं, आप फिट करना खुद, आपको ना बैठ करके बस एग्जामिन करना, आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर, आपका सपना क्या है, उसको एग्जामिन करो, आपको खुद समझ में आएगा नहीं यार, जॉब करके पॉसिबल नहीं है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ की अर्निंग, 50,000 भी आपकी सैलरी होगी पूरी लाइफ के अंदर, 2.5-3 करोड़ रुपए मैक्सिमम कमा पाओगे, एंड 3 करोड़ के अंदर कौन से सपने पूरे होंगे हमारे। दूसरा तरीका क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड का, हम खुद का कुछ कर सकते हैं, है ना, जॉब ना करके हम खुद का कुछ कर लेंगे। जैसे अगर आप डॉक्टर बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो, आप दुकान ओपन कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो शुरू कर सकते हो, या फिर पॉसिबल है ड्रीम को पूरा कर पाना, बट टाइम नहीं रहेगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे उन चीजों को। क्योंकि एक डॉक्टर को आपने देखा होगा, जॉब करने वालों से कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता, एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि हम अपने सपने पूरा करने के बाद, जैसे मेरा सपना है कहीं पे टूर करने का, दुनिया घूमने का, और मेरे पास इतने पैसे कि मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे टाइम भी चाहिए, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के पास नहीं होते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी तो हमारे लिए है नहीं, हमें तीसरी कैटेगरी में जाना होगा, डेट इज कॉल्ड बिजनेस। हमें बिजनेस करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताऊं, बिजनेस करने के लिए ना सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होता, आपको पहली बात तो इन्वेस्टमेंट चाहिए लाखों रुपए का। अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलोगे और सोचोगे ये बिजनेस है, तो वो बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, वो सेल्फ एम्प्लॉयड का काम है। एक दिन दुकान बंद करके देखना कितने पैसे आते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड का काम है। अगर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से बिजनेस नहीं होता, आपके पास आइडिया चाहिए, कैपिटल के साथ आइडिया चाहिए कि किस आइडिया के ऊपर आप काम करना चाहते हो। आइडिया के साथ एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप उस बिजनेस में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, आप धड़ाम से नीचे गिरोगे, फिर आपका सारा सपना टूट जाएगा। तो बिजनेस भी ज्यादातर लोगों की बस की बात नहीं होती, करोड़ रुपए हमारे पास है नहीं, हमारे पास लाखों रुपए है नहीं कि यार हम इन्वेस्ट करें, लॉस हो जाए, दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर लॉस होगा, फिर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा तरीका क्या है, इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर होता है वो व्यक्ति जिसके पास पैसा करोड़ों होता है, अरबों रुपए होते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और उससे पैसा कमाता है। तो ये कैटेगरी तो अपनी बस की बात है ही नहीं अभी फिलहाल।
है ना। आप लोगों के बस, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास अरबों करोड़ों रुपए नहीं है कि हम इन्वेस्ट करके पैसे बना पाए। तो ये जो चार कैटेगरी है, एम्प्लॉय का, सेल्फ एम्प्लॉयड का, बिजनेस का और इन्वेस्टर का, इसमें से अगर हम इन्वेस्टर बन जाते हैं या फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं तो ये पॉसिबल है हमारे लिए कर पाना। बट बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए नहीं है, बिजनेस करने के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, यूनिक आइडिया नहीं है, और इन्वेस्टर बनने के लिए करोड़ों है नहीं। तो ये तीन तरीका छोड़ दो, बिजनेस बन सकते हैं, बट पैसा और आइडिया दोनों चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैसे होगा यार, हम अपने ड्रीम को पूरे कैसे करेंगे, क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्चुअली हम इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये बिजनेसमैन करता क्या है। बिजनेसमैन करेगा क्या, वो अपना एक अब स्टार्टअप करता है, ठीक है, अपनी कंपनी खोलता है, कंपनी के अंदर हजारों लाखों एम्प्लॉय हायर करता है, सारे के सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, उनका टाइम मल्टीपल होता है, उनको ज्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे दिन के अंदर 8 से 12 घंटे काम कर सकता है। इंसान है, मशीन नहीं कि 24 घंटे काम करेगा, है ना। तो 8 से 12 घंटे कर सकता है। एक व्यक्ति अगर दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो महीने में कितना घंटा काम कर रहा है? 240 घंटा, है ना। लेकिन वही व्यक्ति के नीचे एक सौ लोग काम करने वाले 8 8 घंटे आ जाए तो एक दिन में 800 घंटे काम करेगा। एक इंसान पूरे महीने के अंदर 240 घंटा काम कर रहा है, और एक इंसान एक दिन के अंदर 800 घंटा काम कर रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताओ किसी इंसान के पास ज्यादा पैसे आएंगे, 800 घंटे काम करने वाले लोगों के पास या 240 घंटे लोग काम करने वाले लोगों के पास? फटाफट लिख करके बताइए, देन विल मूव। नो डाउट यार, 800 घंटे काम करने वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, क्योंकि मेहनत ज्यादा कर रहा है वो, उसके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से हम अपने नीचे लोगों को काम करवा पाए। और ये सिस्टम तो पोरफाज है, यही सिस्टम तो हमारा पोरफाज है। यहाँ पे हम अपने नीचे लोगों को काम करवाते हैं, हम जॉब देते हैं लोगों को एक तरीका से, है ना। एक तरीका से एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सपने पूरे करने का। ये पोरफाज है। तो पोरफाज के माध्यम से आप ये बिजनेसमैन वाला काम कर पाओगे, है ना। इस बिजनेसमैन वाला काम कर पाओगे कि अपने नीचे बिना इन्वेस्ट किए हुए लाखों रुपए, बिना कोई फैक्ट्री ओपन किए हुए, बना बनाया सिस्टम में हम पार्ट बन के और अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यही है पोरफाज। तो हमें फोरफाज इसलिए करना चाहिए क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई होता है, मनी आपका लीवरेज होता है, ठीक है, टाइम का लीवरेज होता है, टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, और पैसा वही बना पाता है जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। ओके, नाउ अब देखो, सबसे यूनिक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी चीज। देखो, इस दुनिया के ना 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में, या तो जॉब करते हैं या दुकान वगैरह ओपन करके छोटा मोटा काम करके बैठे हुए हैं। 95% लोग आते हैं, और फिर 5% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में। बट इससे भी हैरानी की बात यह है कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दुनिया का पैसा है। मतलब दुनिया में जितने रुपए है ना, सिर्फ 5% रुपए 95% लोगों के पास है, और इस 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। 95% पैसा। देख रहे हो यहाँ पे भीड़ है यार, यहाँ पे भीड़ चलते हुए भेड़ियों वाला रेस चल रहा है यहाँ पे। हर बंदा यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड में, सिर्फ 5% पैसा के लिए लड़ रहे हैं इतने लोग, और यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट खाली है, क्योंकि 5% लोग है, 95% पैसा है, पूरा मार्केट खाली है, बट यहाँ पे लोग मूव नहीं कर रहे हैं। एंड ये जो डाटा है, ये डाटा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये डाटा मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में आप लोग जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड बुक रीड कर सकते हो, फाइनेंशियल के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट बुक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक का सीरीज था, उस सीरीज के अंदर एक बुक था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पूरी बुक है इस चीज के ऊपर, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया मेरे दोस्त। पूरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट का। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, सपने पूरे करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, उस बुक को रीड कर सकते हो, इसकी और भी क्लैरिटी मिलेगी। 95% पैसा, ठीक है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है, फिर 5% पैसा जॉब करने वाले लोगों के पास है। क्योंकि आपको पता है जॉब करने वाला इंसान पूरी जिंदगी में 3 करोड़ कमाता है, वही एक बिजनेसमैन एक दिन में भी 3 करोड़ कमा लेता है ना। तो इन्वेस्टर एक दिन के अंदर 100 करोड़ कमा लेता है, 200 करोड़ कमा लेता है, लेकिन क्या जॉब करने वाला कमा सकता है?
हाँ, अगर आपकी कोई सीईओ का जॉब है, बहुत बड़ा जॉब है, तो हो सकता है पैकेज 20 लाख, 25 लाख, 50 हजार, 2 करोड़, 3 करोड़ का ईयरली पैकेज हो। बट बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है। तो सपने पूरे करने के लिए टाइम को लीवरेज करना होगा, और लीवरेज करने के लिए फोरफाज से बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो फोरफाज के माध्यम से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी आपने ड्रीम बनाया, आपको रास्ता मिल गया कि रास्ता तो भाई फोरफाज है, ठीक है। फोरफाज के माध्यम से ही करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप सोचोगे ना, इस उम्मीद में आप हो ना कि यार मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं 1 2 4 साल में कर लूंगा, यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, हिट एंड ट्रायल के बेस के ऊपर आए हो, तो यार कुछ नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा ऑप्शन भी नहीं है सपने पूरे करने के, अगर कुछ बड़ा सपना है तो। ठीक है, कोई सपना नहीं है आपका, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, करना ही पड़ेगा फोर्सेज। वरना हार करके करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस करो, इन्वेस्टर बनो, या जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर लो। बस वही, जरूरतें पूरी हो जाएगी, सपने तो भूल ही जाना। जो आज लिखोगे ना एक ये गोल, वो भूल जाना, ठीक है। इसलिए टाइम है, मेहनत करो, फोरफाज के माध्यम से अपने सपने पूरे करो, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, माइंडसेट को लेकर के समझ में आ गया? ग्रो करना है, पैसे कमाने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको फोरफेज करना पड़ेगा। अब ये आपको न्यू लोगों को समझाना है कि लिस्ट तो भाई साहब आपने बना लिया, फोरफाज ही माध्यम है आपके सपने पूरे करने के, ठीक है। अब देखो, फोरफाज के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार है फोरफाज में बूम करने के लिए? क्योंकि मैंने आपको रियलिटी से दर्शन करवा दिया। हो सकता है आप लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया होगा, गोल नहीं बनाया होगा, बट बनाना, ठीक है। बनाना अपना गोल आज बैठ करके, एंड गोल बनाने के बाद ना, ये गोल, एक गोल लिखने के बाद ना, आप दूसरा काम करना, देखना कि क्या आप जॉब करके उस गोल को अचीव कर सकते हो सारे के सारे। क्या आप खुद का काम करके अचीव कर सकते हो, या फिर बिजनेसमैन बन के, या इन्वेस्टर बन के? अगर बिजनेसमैन बन के कर सकते हो तो क्या कैपिटल आइडिया है? इन्वेस्टर बन के कर सकते हो, क्या करोड़ों रुपए है? अगर ये दोनों नहीं है तो फोरफेज एक माध्यम है आपके पास, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा। तो यहाँ पे सिर्फ एक लोगों ने हैंड रेज किया, मैंने पूछा कि आप सभी लोग तैयार हैं बूम करने के लिए? हैंड रेज करना है आपको, जितने भी लोग तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त आपके पास। आप जॉब करके कर नहीं सकते सपने पूरे, इम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड बन करके कर नहीं सकते पूरे, करने पड़ेंगे तो बिजनेस या फिर इन्वेस्टर, दोनों के लिए पैसे नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो दो ही है, या तो सैक्रिफाइस कर लो, सैक्रिफाइस के लिए आप जी लो, है ना। दिन में खाना है, रात में सोचना है, या फिर सपने पूरे करने हैं तो आपको फोरफाज करके सपने पूरे करने हैं। कितने दिन में सपने पूरे हो सकते हैं फोरफाज के माध्यम से? 5 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम 5 साल से एक दिन ज्यादा नहीं लगेंगे। ईमानदारी से करोगे तो 3 साल बहुत हो गए। 3 साल बहुत हो गए। लोगों ने 3 साल के अंदर 40 करोड़ कमाए, 40 50 करोड़ कमाए, 50 करोड़ में शायद उनके सपने पूरे हो जाए ऑलमोस्ट, है ना। 50 करोड़ कमा लिया, कहीं मल्टीपल सोर्स इनकम बन गया होगा। तो 5 साल, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल बहुत हो गया, बट अब मैक्सिमम लेके चलेंगे 5 साल। 5 साल के बाद आपको 1 रुपए के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ये 24 साल है तो 29 साल में फाइनेंशियल फ्री, ठीक है। 29 साल है तो 34 साल में फाइनेंशियल फ्री। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो आप शायद कुछ भी ना कर पाए। नाउ, अगर आपके पास फोरफाज माध्यम है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हम काम करेंगे इसके अंदर, मार्केट में चैलेंज आएगा, है ना। मार्केट के अंदर चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा मार्केट के अंदर? लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लोग आपका टांग खींचेंगे। और अगर आप उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे तो शायद आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना आपको? लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, बल्कि लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के आना है। अगर मुझे कोई बोलता है ना, बोलता था पहले, अभी तो कोई नहीं बोलता, अभी तो खुद बोलता है कि यार क्या करता है तो मुझे भी बता दो, मुझे भी अपने साथ आईडी लगा दो। पता है मैं क्या बोलता हूँ? 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगते, कर सकते हो क्या? तो आ जाओ। मना कर देता, फिर बोलता है यार 2 लाख रुपए मेरे पास कहाँ है। मैं बोलता हूँ यार नहीं हो पाएगा, फिर 2 लाख रुपए कम से कम लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे पास भी अब उतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को समझा पाऊँ। जब मैं शुरू में गया था, लोगों ने क्या बोला था, यार फालतू का फंसने फंसाने वाला काम कर रहा है, फालतू का लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहा है, फालतू का, यहाँ पे कुछ नहीं होता यार, कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है, मेरे सर का बाल उड़ गया ऐसे ही, यही सब करते करते। इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मार्केट के अंदर आपको भी आएंगे, लोग आपको भी टांग खींचेंगे, लोग आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बोलना है कि अगर विशाल शर्मा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुकेश सैनी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। तो आप भी कर सकते हो। एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग हमसे कई गुना ज्यादा बेटर करोगे, ठीक है। तो लोग आपको मना करेंगे, टांग खींचेंगे, कोई बात नहीं यार, करने दो, लोगों का काम है पीछे खींचना, हमारा काम है जीवन में आगे बढ़ना, है ना।
लोग आपको इग्नोर करेंगे शुरुआत में, जब आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ोगे, जब आप लोगों को मैसेज करोगे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, जब ऑफलाइन में लोगों को कॉल करोगे ना कॉल पिक करना बंद कर देंगे, है ना। तो हमें उसको ना इरिटेट नहीं करना, भाई हमने एक बार कॉल किया ना, तुमने रिसीव नहीं किया, हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे, सामने से 6 महीने के बाद खुद कॉल करेगा। यही होता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है दोस्त को देने के लिए। दस मैं आपको बताता हूँ, मेरा दोस्त है ठीक है, वो 4-5 दिन कॉल करता है ना, तो शायद एक दिन मेरी बात हो जाती है, क्योंकि मैं दोस्त का कॉल जल्दी पिक नहीं करता, मुझे पता है ये बंदा क्या करेगा, चलो कहीं से घूम के आते हैं, चलो कहीं से मस्ती करके आते हैं, टाइम रहेगा तब तो चलेंगे ना, लाइफ में बिजी है, बहुत कुछ करना है जीवन में, तो कॉल वॉल पिक करना बंद कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि शुरुआत में वो मेरा कॉल पिक करना बंद कर रहे थे, अभी मैं उनका कर दिया, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो स्टार्टिंग में लोग इग्नोर करेंगे, ऑनलाइन भी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में शुरुआत में नॉलेज कम होगी, स्किल कम होगा, लोग आपको मना करेंगे, सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, आपकी टीम के साथ भी होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आप टिक गए तो फाड़ दोगे यहाँ पे, है ना, और छोड़ दिया तो फिर अपने भूल जाना अपनी। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 महीना कम से कम आपको सीखने के ऊपर देना पड़ेगा फोरफाज के अंदर। अगर आपने अभी शुरू किया है फोरफाज को, तो मिनिमम 3 मंथ्स आप लोगों को देना पड़ेगा सीखने के लिए, अपनी लर्निंग के ऊपर। 3 महीना सीखना है, चौथे महीने से पैसे कमाना है, और सीखते सीखते भी बहुत पैसे कमा सकते हो। कई एग्जाम्पल दूंगा मैं, लास्ट में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है, ज्वाइन कब हुआ था, कितने रुपए की इनकम कर लिया, सारी चीजें मैं लास्ट में दिखाऊंगा, टीम का दिखाऊंगा, दूसरे का नहीं दिखाने वाला, ठीक है। लेकिन शुरुआत की 3 महीना मैं बोल रहा हूँ सीखने के लिए, बट इस 3 महीने के अंदर बिजनेस इतना बेटर बिल्ड कर दोगे ना, चौथा महीना से सोचना ही नहीं पड़ेगा पैसों के लिए। ये पावर है फोरफाज का, ठीक है। लोग आपको, बहुत सारे लोग मना करेंगे, और हमारा काम है ना नो सुनने का। पता है क्या करना है, लोगों को प्लान देने के लिए जाओ, ठीक है, लोगों को बताने के लिए जाओ, लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, आप बोलो थैंक यू सो मच भाई, कोई बात नहीं, फॉलो अप में रहो, ठीक है। आज वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, एक महीना स्टेटस दिखेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरा महीना दिखेगा और इनकम बढ़ेगी, तीसरा महीना दिखेगा आप कुछ खरीदोगे, चौथा महीना दिखेगा और कुछ खरीदोगे, पांचवा महीना दिखेगा बोलेगा यार मुझे भी ज्वाइन कर दो, यार क्या करते हो तुम, मुझे भी कर दो, है ना। उस टाइम प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा, उस टाइम पैसा दे करके ज्वाइन करेगा लोग आपके साथ, सबके साथ होता है ऐसा। मैं अपना एग्जाम्पल दू, 11 महीने पहले ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है ठीक है, जिनको हमने प्लान दिया था, उन्होंने बोला था कि ज्वाइन करूंगा, नहीं किया था उन्होंने ज्वाइन, ठीक है। फॉलोअप के अंदर डला हुआ था, ब्रॉडकास्ट कितना बार डिलीट हो गया, मैंने फॉलोअप से भी हटा दिया, ठीक है। इस स्टोरी के थ्रू उनका फॉलोअप होता रहा, और उन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमारे साथ ज्वाइन किया इस फिटनेस को, ठीक है। 11 महीना पहले हमने प्लान दिया था, 4 दिन पहले ज्वाइन किया। कारण क्या है, बस देख रहे थे, देख उसके बाद क्या बोलते सर, अगर उस टाइम हमने आपके साथ ज्वाइन कर लिया होता तो फिर आपने इतना कमा लिया, इसका 20% तो हम कमा ही लेते, फिर इसका एक 80% तो हम कमा ही लेते, 60% तो हम कमा ही लेते। मैं बोलता हूँ यार हमसे ज्यादा कमा लेते आप, हमसे ज्यादा कमा लेते, जैसा आपका नॉलेज है, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं था, आप डिजर्व ही नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हो, आप कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लोग आपको शुरू में मना करेंगे, तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको नो सुनना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप नो सुनोगे उतना बेहतर तरीका से आपका स्किल डेवलप होगा। क्योंकि एक बंदे ने आपको नो बोला ना, तो दूसरे बंदे से बात करोगे तो क्या लगता है, सेम नॉलेज के साथ आप बात करोगे, नहीं मेरे दोस्त, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी कि क्या रीजन था कि उस बंदे ने मना किया, रीजन इंप्रूव करोगे आप उस चीज को, दूसरा इंसान से बेटर वे में बात करोगे, दूसरा व्यक्ति मना करोगे और सोचोगे कि इसके साथ यार मैंने क्या गलती कर दी, तीसरा व्यक्ति से बात करोगे और इंप्रूव करोगे, तीसरा मना करेगा, चौथा से बात करोगे और इंप्रूव करोगे। लेकिन इंप्रूवमेंट तब कर पाओगे जब कॉल की रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। शुरुआत में मैं जब बात करता था ना लोगों से, हर एक कॉल की रिकॉर्डिंग करता था, कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं उसको सुनता था 4-5 बार कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। और $1,000,000 टिप है आपके लिए, ठीक है, $1,000,000 टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करनी आज से और अभी से। जिस भी व्यक्ति को आप कॉल करते हो इनविटेशन के लिए, फॉलोअप के लिए, क्लोजिंग के लिए, आप उसका कॉल रिकॉर्ड कीजिए कि आप बात कर क्या रहे हो, कॉल पे समझा कैसे रहे हो, कि आप सही से उसके सवालों का जवाब दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। तब आप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाएंगे खुद को, ठीक है, तब आपकी ग्रोथ होगी। कॉल रिकॉर्डिंग आज से करना शुरू करो, एंड रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लाइंट को भेजोगे, फिर मैं ऐसे बात करता हूँ, क्या ये सही तरीका है या फिर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ। अपलाइन आपको गाइड करेंगे, और अपलाइन गाइड करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से ग्रो करोगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नोट सुनना है,
अपलाइन की गाइडेंस लेनी है, कॉल को रिकॉर्डिंग करना है, डेली ट्रेनिंग में आना है, सीखना है चीजों को। सुबह शाम आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। सुबह में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नाइट में हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, आपको सिखाएंगे काम कैसे करना है। तो दोनों टाइम हमें ट्रेनिंग अटेंड करना है, सुबह में 8 बजे, शाम को 8 बजे। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, काम कैसे करना है वो सीखने को मिलेगा, पैसे कैसे कमा सकते हैं, एक रोड मैप भी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। और उसी रोड मैप के ऊपर सारे लोगों को काम करना है, मेंटेन करना है एक डायरी, ठीक है। क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करना है आप लोगों को। एक डायरी खरीदिए सबसे पहले तो। डायरी खरीदने के बाद कॉपी एंड पेन लो, ठीक है। उस डायरी के ऊपर लिखो ओम नमः शिवाय और यहाँ से काम शुरू करते हैं, ठीक है। वहां से नोट बनाओ, जो भी ट्रेनिंग के अंदर आते हो, जो भी टॉपिक सीखते हो, नोट बनाओ, स्क्रिप्टिंग करो। अभी मैंने स्क्रिप्टिंग बताया था आपको कुछ देर पहले, मैंने समझाया था ना आप लोगों को कॉल पे बात कैसे करना है लोगों से, मैंने स्क्रिप्टिंग कर रखा है उस चीज को। जब मैंने पहली बार अटेंड किया था ना ट्रेनिंग, ठीक है, सीखा था, उस टाइम मैंने स्क्रिप्टिंग किया था और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था। तो मैं बैठ करके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूरा मैंने स्क्रिप्टिंग किया उस चीज का, और मैं वैसे ही लोगों से बात करता हूँ जो न्यू व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करते हैं। ये था बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों के लिए। बट ये ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि पहला काम क्या करना है, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करनी है, ठीक है। दूसरा काम गोल सेटिंग करवानी है। तीसरी, मार्केट के अंदर जो भी समस्या आती है उससे अवेयर करवाना है। ये सारी समस्या मार्केट के अंदर आती है, इन चीजों से उसको अवेयर करवाना है, उसको समझाना है। एंड चौथा पॉइंट क्या करना है, चौथा पॉइंट के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो उसको प्रोवाइड करवाने हैं। इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या प्रोवाइड करवाना है, उसको बिजनेस प्लान का पीडीएफ सेंड करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। बिजनेस प्लान का पीडीएफ सेंड कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों, डे 1 के अंदर कॉल एंड होने के बाद आपका पहला काम होगा। 13 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो भेजिए, 45 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो भेजिए। टीम ग्रोमोर के अंदर हमने ग्रीन कलर का पीडीएफ बनाया, वो भेजिए, ठीक है। सोशल मीडिया से कनेक्ट करवाओ, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से। आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, टीम ग्रोमोर अंडरस्कोर ऑफिशियल, ठीक है। आशीष भाई इंस्टाग्राम का लिंक डाल दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। टीम ग्रोमोर अंडर, कोई भी डाल सकते हो अगर आपके पास लिंक है तो, टीम ग्रोमोर अंडरस्कोर ऑफिशियल हमारे इंस्टाग्राम पेज है, सारे लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। एंड आप हमें भी फॉलो कर सकते हो, हम लोग भी एक्टिव रहना शुरू कर दिया, मैंने भी इंस्टा के ऊपर, हालांकि पहले नहीं था बट अभी पूरा एक्टिव है। एंड कुछ इनकम प्रूफ भी भेजना है अपने डाउनलाइन को, ठीक है, सो डेट वो उसका इस्तेमाल कर पाए इनकम प्रूफ का, ठीक है। उसको सिखा दो कि लोगों की इनकम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद आपको क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ न्यूज लेनी, न्यूज है, ठीक है, वो रखना है अपने पास। एंड डेली एक कॉल करना है। अब ये सारा आपके ऊपर भी निर्भर करता है। आपके पास बिजनेस प्लान का पीडीएफ नहीं है हिंदी इंग्लिश तो अप्लाई से लीजिए। 13 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं, अप्लाई से लीजिए। 45 मिनट की नहीं है तो अप्लाई से लीजिए। टीम ग्रोमर का पीडीएफ नहीं, अप्लाई से लो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हो तो अप्लाई से लिंक मांग के कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। इनकम प्रूफ नहीं है तो इनकम प्रूफ मांगो, ठीक है। न्यूज नहीं है तो न्यूज वगैरह अपलाइन से मांगो। एंड डेली अपलाइन को कॉल करना है और डाउनलाइन को भी कॉल करना है, ठीक है। इतना काम अगर आपने कर लिया ना, एक बंदा 100% आपके साथ मेहनत करेगा, काम करेगा, क्योंकि आपने उसके सपने जगा दिए, आपने उसके ड्रीम जगा दिए। और फिर ड्रीम को जगाने के बाद उस ड्रीम को पूरा करने के तरीके भी बता दिए, उस तरीके के ऊपर वो बंदा दिन रात मेहनत करेगा। वो बंदा दिन रात मेहनत करेगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा, कभी भी किसी समस्या से घबराएगा नहीं इंसान। एंड आप लोगों को भी करना है मेरे दोस्त, बिना सपने ड्रीम लेके आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो आप